तो दो दृष्टि है। एक दृष्टि उस स्थापना निक्षेप वाले भगवान को, ओरिजिनल भगवान देखना, और किसी भय से नहीं, डर के कारण नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाऊं इसलिए मैं सम्यक दृष्टि के टैग मिल जाए इसलिए मैं उनको ओरिजिनल भगवान कह रहा हूं, नहीं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। हमें उस रूप मान्यता को, धारणा को बनाते हुए, और दूसरी दृष्टि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वह विशुद्धि को लाने के लिए इन आंखों को हम आचार्य मानतुंग स्वामी जी की आंखों को बना लें, इस हृदय को उन आचार्य भगवान के हृदय की भांति बना लें, अपने दोनों हाथों को उनके हाथों जैसा बना लें, अपने दोनों चरणों को उन जैसे चरणों के रूप में हम बना लें, अपने हृदय को उनके जैसा हृदय, अपना पूरा शरीर आचार्य मानतुंग स्वामी जैसा शरीर। अब आप कह रहे हो कि कहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जी इतने महान आचार्य है ना, अपन तो कैसे हैं, अपन तो एकदम निकृष्ट हैं, अपने तो विशुद्ध भाव होते ही नहीं हैं, अपन तो कसाय में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं, विकल्पों में उलझे हुए हैं, ऐसी विचार आता है ना। अपना शरीर जो है अशुद्ध है, पापमय है, पाप करने वाला है, गलत कार्य करने वाला है, और आचार्य भगवान एकदम पवित्र आत्मा है, व्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन कर रहे हैं। तो हम कैसे कल्पना कर लें कि अब ये हाथ हमारे हाथ नहीं, ये हाथ उनके हैं, ये आंखें हमारी आंखें नहीं, ये आंखें उनकी हैं, ये विचार आ रहा है। हाँ क्या आज के बच्चे होते हैं वो भगवान से ज़्यादा गुरु को मानते हैं, जोर से हाँ। क्योंकि गुरु बता देते हैं तो उनको समझ में आता है। हाँ। भगवान को देखते हैं और देख के चले दर्शन करके जाते हैं तो उनको उतना मतलब ज्ञान नहीं आ पाता, तो उनको लगता है कि भगवान से बढ़ के तो गुरु रहते हैं। हाँ, भगवान से बढ़कर के गुरु रहते हैं, बच्चों को लगता है। हाँ, उनको तो भगवान में उतनी श्रद्धा नहीं रहती, और रहती जहाँ जहाँ कुछ चमत्कार हो जाए उसमें नमस्कार करने लगते हैं। हाँ, तो भगवान में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रहती, गुरु पे ज़्यादा श्रद्धा रहती है। उनमें ज़्यादा करते हैं बच्चे लोग, बोलते हैं कि गुरु समझाते तो उनके दिमाग में चढ़ता है, बताते हैं कि गुरु में ज़्यादा विश्वास रहता है, गुरु बोल के सब कुछ कर देते हैं। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो मतलब दोनों में क्या है, मतलब ऐसा कि गुरु में ज़्यादा विश्वास रहता है, भगवान में उतना नहीं रहता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गुरु पे ज़्यादा विश्वास, भगवान पे कम? हाँ, भगवान को ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, मतलब कम मानते हैं, गुरु को ज़्यादा मानते हैं। यदि हम गुरु को ज़्यादा मानते हैं तो हम तो ये भी तो मानते होंगे कि गुरु महाराज किसको ज़्यादा मानते हैं? नहीं मानते। अब हम आचार्य भगवान को मानते हैं ना, ज़्यादा मानते हैं, बड़े बाबा से ज़्यादा मानते हैं, जो है सही बताया ना, आदिनाथ भगवान से ज़्यादा मानते हैं। हाँ। अच्छा, यदि हम आचार्य भगवान को ज़्यादा मान रहे हैं, बड़े बाबा से ज़्यादा मान रहे हैं, तो आचार्य भगवान किसको ज़्यादा मान रहे हैं? हाँ, तो इनडायरेक्ट में तो यदि हम आचार्य भगवान को मान रहे तो बड़े बाबा को तो मान रहे हैं, नहीं हो रहा। यदि हम गुरु को पूरा मानेंगे तो गुरु की हर क्रिया को, हर उपदेश को भी तो पूरा मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या समझ में आ रहा है? और जो हो आप प्रश्न कर रहे हैं वो होता भी है, उसमें कोई अन्यथा नहीं है। अपनी तो छोड़ दो, आचार्य भगवान ने आके तीर्थंकर भगवान ने स्वयं कहा है, पहले परम गुरु को नमस्कार उन्होंने किया है, सिद्धों को छोड़ करके अरियंतों को क्यों नमस्कार कर लिया उन्होंने? हाँ, सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरिहंत छोटे हैं, फिर भी नमो अरिहंताणम पहले क्यों? क्योंकि वो ही हमें समझाते हैं, वही हमें उपदेश देते हैं। तो जिनसे हमारा उपकार होता है, कल्याण होता है, प्रथम पूजनी वो हो ही जाते, उसमें कोई अन्यथा गलत नहीं है। यदि हो भी जाए कोई गलती नहीं होती इसमें। तो बड़ा कौन है, गुरु की भगवान? ये तो गुरु रहेंगे ना, गुरु ही तो बताएंगे कि ये भगवान है, इनको मानना है। तो बड़े भगवान इनसे बड़े गुरु हो गए ना। जब पता नहीं चलेगा बच्चों को फिर कैसे समझ पाएंगे ना, ये है। क्या बोल रहे? नहीं तो फिर बड़े कौन हो गए? भगवान की गुरु रहते तो भगवान, लेकिन बताते तो गुरु है ना। तो अपन किसको बड़ा मानते हैं? हमारे दृष्टि में तो गुरु रहते हैं, कि गुरु ने समझाया, उन्हीं ने बताया। गुरु गोविंदो ही खड़े काके लागू पावे, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए नहीं बनाए। हाँ, मतलब भगवान बनाया। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए, नहीं वे गोविंद बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। गुरु तो उस दृष्टि से बड़े हैं ही। वैसे सत्यता यह है कि प्रभु बड़े हैं,
घातिया कर्मों का क्षय हो चुका है और उनसे बड़े सिद्ध परमेष्ठी हैं, समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है। लेकिन हमारे लिए तो बड़े कौन हैं? गुरु। भले ही नदी में बहुत सारा जल है, समुद्र में बहुत सारा जल है, लेकिन हमारे लिए कौन सा जल काम का है जिससे हमारी प्यास बुझ रही है? प्यास बुझ जाए। बहुत सारा जल हो तो रहे है, अब हमारे काम में वो जल नहीं आ रहा है मान लो, तो उतना जल किस काम का हमारे लिए? हाँ, यदि हमारी प्यास बुझ रही है, भले ही एक चुल्लू पानी हो, तो एक चुल्लू पानी हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। वो नदी का अथाह जल हमारे लिए उस समय ज़्यादा कीमत नहीं रखता। तो यदि ऐसा भाव है तो उसमें कुछ भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ? पर उसमें भी हम देखेंगे तो यदि हम गुरु को ये बड़ा मान रहे, तो फिर गुरु किसको मान रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली हम उन प्रभु से जुड़ ही जाएंगे। फिर गुरु को बड़ा मान रहे तो गुरु की हर बात को भी अच्छे से मानना। ऐसा नहीं कि अपने मन वाली बात है तो हम अच्छे से मान लिए, जो मन पसंद ना हो तो उसे हमने इग्नोर कर दिया हो, उपेक्षा करके छोड़ दी हो, ऐसा नहीं। फिर पूरी A to Z पूरी बात अक्षरशः मानना, तो कल्याण होगा। और अपने स्वार्थ वाली बातें हम स्वीकार ले, बाकी को हम निग्लेक्ट कर दे, तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। तो हम ये बता रहे थे कि परोक्ष में जो व्यक्ति सही भक्ति कर लेता है, वह सही भक्ति उस श्रद्धा पर आधारित होती है। यानी हमें उन पत्थर की प्रतिमा में उन भगवान को, जीवंत भगवान को देखना है। उस वेदी में जो अष्टप्रातिहार बने हुए हैं वो मार्बल के नहीं, सोने चांदी के नहीं, हमें ओरिजिनल प्रातिहार देखना। और दृष्टि में प्रातिहार भी नहीं, दृष्टि में वे गुण प्रभु के नजर आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तब मानना, स्वीकारना कि भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। तो प्रभु को भी उस रूप में और अपने आप को भी उस रूप में, किन रूप में? आचार्य मानतुंग स्वामी जी के रूप में। जैसे ही हम अपनी आंखों को उनकी आंखों के रूप में स्वीकारेंगे ना, सबसे बड़ा फायदा उसका बताते हैं आपको। बेनिफिट क्या होगा? फिर व्यक्ति इन आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। इन आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। क्यों? बोले ये आंखें अब सामान्य आंखें थोड़ी हैं, ये आंखें तो विशेष आंखें हैं। किसकी आंखें हैं? आचार्य परमेष्ठी की आंखें। जो आचार्य परमेष्ठी की आंखें हैं, अथवा जो आचार्य परमेष्ठी के हाथ हो जाएंगे, उनका शरीर हो जाएगा, उनके चरण हो जाएंगे, तो इस शरीर का दुरुपयोग करेगा वो? इन चरणों का, इन हाथों का दुरुपयोग करेगा? व्यक्ति को इसलिए डर लगता है उस रूप स्वीकारने में। अब अंदर की बात बताते हैं, सुनो। इसलिए डर लगता है कि महाराज जी फिर हम वो सारे कार्य तो नहीं कर पाएंगे जो एक साधारण गृहस्थ करता है ना। वो क्रियाएं नहीं कर पाएंगे जो एक अव्रती श्रावक करता है। समझ में आ रही बात? यानी उसे उन क्रियाओं को छूटने का डर लगता है ना। फिर मैं वो कैसे कर पाऊंगा? तो उस भय के कारण उसका हृदय स्वीकारने नहीं देता है कि मेरी दृष्टि इतनी पावन दृष्टि जैसे उन आचार्य भगवान की दृष्टि, मेरा शरीर इतना पावन पवित्र शरीर जैसे उन आचार्य भगवान का शरीर, मेरा हृदय उतना ही पवित्र निर्मल जैसे उन आचार्य भगवान का। स्वीकारने नहीं देता है क्योंकि फिर वो सारे कार्य नहीं कर पाएगा। उसका मन जो है गवाही नहीं देगा। तो मन का एक कोना कहता है नहीं है, अपन बिल्कुल वैसा नहीं मानेंगे, हम वैसी धारणा नहीं बनाएंगे। हम तो कौन सी धारणा बनाएंगे? हम तो ऐसे ही हैं, पापी जीव हैं, हम तो संसार में रहने वाले जीव हैं, फंसे हुए जीव हैं, थोड़ी सी विशुद्धि है, ज़्यादा विशुद्धि हमारी नहीं है। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? एंगल समझ में आ रहा है हमारा? हम जो कह रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, यदि सही में वह फल चाहते हैं भक्ति का, तो एक बार इस तरीके को अपना करके देखो। कठिन है, आसान नहीं है। मंदिर में बस करें तो? हाँ, मंदिर में खड़े होकर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मंदिर आते हैं
हाँ। तभी मतलब शरीर को अपना ऐसा अपनाने, ऐसा सोच ले मन में अच्छा, मंदिर में आकर के हम हाँ। क्या सोच लें? कि हम आचार्य भगवान की आंखें हैं, या अच्छा, आचार्य ये भगवान के आंखें जो हाथ हैं आचार्य परमेष्टि की आंखें हैं, और पूरे हाथ, या आचार्य भगवान के हाथ, मतलब पूरा मतलब पूरी हाँ भाव बस बना के हाँ, और घर मंदिर में जाएंगे तो रहे फिर तब ये हम तक। घर जाएंगे तो फिर ये हमारी घर हाथें, जाके फिर हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा घर सर। जाके जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे फिर। घर जाकर के जैसे थे वैसे हो जाएंगे। हाँ, मंदिर में बस अपनी भाव हाँ अच्छी हाँ ठीक है, करके इतना भी कर सकते, बहुत बड़ी इतना बात है, भी ये भी कर लोगे तो कोई छोटी बात नहीं है। भगवान को देख के वही भाव बना के आचार्य भगवान के जैसे मंदिर जब तक पूजन हाँ, करें इतना तो मंदिर करो में। कम से कम। हाँ हम नहीं कह रहे, आपसे अपेक्षा भी नहीं रख रहे कि 24 घंटे माना लो। हाँ यदि 24 घंटे आप मानने लोगे तो घर में रह नहीं पाओगे, आप दीक्षा ले लोगे। जब व्यक्ति 24 घंटे सोचने लगेगा कि ये आंखें मेरी नहीं उनकी आंखें हैं, ये हाथ मेरे नहीं उनके हाथ हैं, ये शरीर मेरा नहीं उनके, तो फिर मैं इस शरीर से पाप कैसे करूँगा, फिर मैं 2 टाइम भोजन कैसे करूँगा, फिर मैं व्यापार कैसे करूँगा, फिर घर गृहस्थी के कार्य कैसे करूँगा, तो वो तो बोले इससे अच्छा घर बार छोड़ो, घर दीक्षा लो। तो हम नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे विजुलाइज कर लो, मंदिर में आके कम ऐसे से भाव कम जब ये पढ़ रहे हों, हम इतनी ही अपेक्षा रख रहे हैं कि जब हम इसका पाठ कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, उस समय ऐसे भाव अपने भीतर लेकर के आए। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में देखना, अलग ही प्रकार का चमत्कार आपको नजर आएगा। फिर उस विशुद्धि का अध्ययन करना, वो विशुद्धि कुछ अलग ही प्रकार की होगी। नमोस्तु भगवान। लेकिन फिर महाराज जी उसमें स्वार्थ नहीं आया कि आपने भी बोला था क्या? कि जब मानना हो तो मानो, जब मतलब तुम्हारी अनुकूलता हो, फिर जब नहीं मानना हो या फिर जो चीज मानना हो हाँ तो वो मानो, हाँ और फिर नहीं मानो तो फिर अपन जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक अपने आप को आचार्य से जैसा मानेंगे, हाँ, मतलब तो मानो ना। देखो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अभी हम 24 घंटे वैसा नहीं बन सकते हैं, जीवन भर के लिए वैसा नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम एक शुरुआत तो हो। और जब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उस समय तो इस प्रकार की शुरुआत हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या है? उस विशुद्धि को लाना। हमारा उद्देश्य क्या है? उन जैसे आचार्य परमेष्टि के भावों को अपने भीतर लाना। कौन से भाव को? जिन भावों के माध्यम से उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, आचार्य परमानंद स्वामी। उद्देश्य भक्तामर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना है ना। तो जितनी देर यहां पर रहोगे उतनी देर ही भक्ति करोगे। अभी उतना तो कर लो, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात थोड़ी है। महाराज जी, हाँ। सबसे पहले तो हम यही धारणा नहीं भूल पा रहे हैं कि ये भक्तांबर हमारा भी हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो यही दिमाग में कि ये तो सिर्फ मानतुंग आचार्य का है, वो तो उन्हीं के भाव हैं। हम अपने यदि कैसे आपको याद होगा जब हमने भक्तामर शुरू किया था, इस बात को आपके सामने रखा था। यह भक्तामर स्तोत्र जब तक हमारे हृदय की पर्याय नहीं बनेगा तब तक वो लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। अब हमारी धारणा क्या है? ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? ये तो आचार्य की है, आचार्य जब हम मानतुंग पढ़ स्वामी रहे जी हैं। की। सत्यता यही है, उन्हीं की रचना है। लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय बस हमारी हो जाए, कैसे उस ना समय ये भूल जाए कि उनकी रचना। उस समय तो सिर्फ हमें भक्तामर याद रहना चाहिए ना। याद है महाराज, लेकिन यानी कैसे लाएं, एक एक कैसे शब्द अपना फिर बनाएं? हमारे हृदय से निकलना चाहिए। और हमारे हृदय से एक एक शब्द तब निकलेगा जब हमारा होगा। अभी हमारी दृष्टि में पराया है तो फिर हमारा हो कैसे सकता है? अतिशय तभी हुए हैं, चाहे किसी भी के भी जीवन के अतिशय को ठाकुर, चाहे सोमा सती का हो, मनोवती का हो, अंजना का हो, द्रौपदी का हो, सीता का हो, चांडाल का हो, भील का हो, मेंढक का हो, किसी भी ऐसे उदाहरण को उठा करके देख लो प्रतिमानियों ग्रंथों में, तभी उनके जीवन में अतिशय घटित हुए हैं। वह भक्ति, वह व्रत, वह जाप, वह अनुष्ठान, वह व्रत, वह संकल्प उनके एक एक हृदय के प्रदेश से, आत्मा के प्रदेश से निकला है। यानी वह उनका बन गया है। तभी होते हैं अतिशय। है नमोकार मंत्र से भी अतिशय हो सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र कौन सा नमोकार मंत्र? जब वो हमारे हृदय की पर्याय बने। अभी तो ये शब्दों की यानी जड़ की पर्याय, जड़ की पर्याय से कभी अतिशय नहीं होता है। जब हम उच्चारण कर रहे हैं वो क्या शब्द है? शब्द पुद्गल हैं कि जीव हैं? पुद्गल की पर्याय है ना। और जब पुद्गल की पर्याय से उससे यदि उससे अतिशय होना होता तो फिर भक्तामर के एसिड लगा दो ना। भक्तामर का पाठ चल रहा है, लता मंगेशकर की आवाज में फर्स्ट क्लास,
अथवा किसी और की आवाज़ में फर्स्ट क्लास पाठ लगा दो, कैसेट लगा दो बढ़िया, सुबह से शाम सुनते रहो। तो कैसेट का भक्तामर अथवा मोबाइल का भक्तामर, उससे कभी अतिशय नहीं हुआ, ना होगा कभी भी भविष्य में भी। क्यों नहीं होगा? उसका उच्चारण तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, उसमें मात्रा की मिस्टेक भी नहीं रहेगी। कुछ मिस्टेक रहेगी उसमें? आवाज़ भी बड़ी मधुर रहेगी, कर्णप्रिय आवाज़, मधुर कंठ से निकलने वाली आवाज़। लेकिन उससे अतिशय क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जड़ है, पुद्गल है। ये शब्द जो हमारे मुख से निकल रहे, ये भी जड़ है। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द चाहे कैसेट से निकला हुआ शब्द, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर कब आता है? जब वो शब्द हमारी पर्याय, हृदय की, आत्मा की पर्याय बन जाएगा, तब उसमें अतिशय प्रकट होगा, तभी उसमें वो भावों का पुट जुड़ेगा, अन्यथा वो भावों का पुट नहीं जुड़ सकता। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अभी जब भक्तामर का पाठ होता है, वो किसका है? आपका, आपके हृदय की पर्याय। आचरमान तुम स्वामी जी के हृदय की पर्याय ना? ना आचरमान तुम स्वामी जी की, ना आपकी। ये पढ़ रहे हो तो एक कागज की पर्याय वाला है, और जो बोल रहे हैं वो शब्दों की ध्वनि वाला है। ये जो लिखा है पुस्तक में लिखा है, ये कागज है, काले अक्षर से लिखा है, काली स्याही से लिखा है, और प्रिंट हुआ है इस पुस्तक में, कागज में, उसका है। ये कागज, ये भी जड़ है ना? ये जिनवाणी थोड़ी है। जिनवाणी है ये? कहाँ से जिनवाणी हो गई? जिनवाणी क्या कहलाती है? जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली वाणी, वो जिनवाणी। उपचार से इसे जिनवाणी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें प्रभु के वाणी से जोड़ती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा जुड़ाव सीधे उन भगवान से होता है, तब वो जिनवाणी का रूप लेगा, अन्यथा ये पुस्तक का रूप। समझो इस बात को। एक कागज पे लिखे हुए संकेत हैं और एक मुख से कहे गए शब्द के संकेत हैं। अंतर समझ में आ रहा है? यह जिनवाणी नहीं, ये कागज है। फिर भी आप जिनवाणी मानकर पूजा करते तो है, इनको नमस्कार अपन भी करते हैं, लेकिन उपचार से। इसलिए क्योंकि ये सीधे हमें उन प्रभु से जोड़ती है, ये माध्यम बनती है, इसलिए जिनवाणी कहला रही है। जिनवाणी तो साक्षात वो होती है जो हम समूह शरण में बैठ करके सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, वो जिनवाणी है। लेकिन जिसे लिपिबद्ध कर दिया गया है, वो जिनवाणी के संकेत हैं। यानी जो ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो संकेत हैं। कोडिंग लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज है। अब इसको पढ़ करके यदि हमारा जुड़ाव उन आदिनाथ भगवान से नहीं हो रहा है, उन आचार्य परमेष्टि से नहीं हो रहा है, तो अतिशय नहीं घटित होगा। क्या समझ रहे हो? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो प्रभु के पास आकर के जब ये श्लोक पढ़ो, अथवा वेदी को देखो, अथवा उन पुष्प वृष्टि को देखो, उस चित्र को देखो, अथवा वेदी में उकेरे उन फूलों को देखो, तो क्या नजर आए? वो समूह शरण में गिरते हुए पुष्प नजर आए साक्षात। अब वेदी वाले फूल नहीं दिखना चाहिए हमें, क्या दिखना चाहिए? वो देवता लोग साक्षात पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो फिर भक्ति का चमत्कार जीवन में देखना। अभी वैसी श्रद्धा आने में बहुत समय है, समय है ना? तो कर सकते हो। क्या प्रयोग करना है? इन आंखों को कौन सी आंखें बनाना है? हाँ, जिसकी भी अब रचना पढ़ रहे हैं उनकी आंखें बनाना है। इन हाथों को उनके हाथ, इन पैरों को उनके पैर, इस शरीर को उनका शरीर, हृदय को उनका शरीर। पहले उनका, फिर बाद में उनका भी नहीं, फिर बाद में हमारा। नहीं तो ये उनका रह जाएगा, तो फिर उसमें भी चमत्कार नहीं होगा। ये चमत्कार उनके लिए घटित होगा, हमारे लिए क्या घटित हुआ? देखो, पहले हम इतने अशुद्ध हैं, इतने पापी हैं, इतने उलझे हुए हैं, तो पहले हम उससे हटा करके उस रूप लेकर के आए, उन आचार परमेष्टि के रूप को लाए, फिर आचार परमेष्टि पुनः अपने तक लेकर के आए। नहीं, अभी हमारे हृदय की पर्याय बन गया, अब उनकी भी नहीं बना। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?
पहले क्या सोचना, ये आचार्य परमेष्टि की आंखों से, फिर बाद में उनको भी बुलाना है, फिर ये हमारी आत्मा की पर्याय। अब ये भक्तामर स्तोत्र हमारी आत्मा का पर्याय है, हमारे हृदय से निकलने वाला स्तोत्र। फिर चमत्कार देखना घटित होगा। उलझन तो नहीं पैदा हो रही है? देखो, हम आपसे कह रहे हैं इन आंखों को वैसा बनाना, फिर बाद में हम स्वयं कह रहे हैं नहीं, फिर उनको भी भूलना है, फिर पुनः अपने तक लौट करके आना है। यानी जब व्यक्ति अपने तक लौट करके आ जाएगा तो इस भेद से ऊपर उठ जाएगा कि मेरा है कि उसका, बस वो उस रूप होता चला जाएगा। थोड़ी कठिन एक्सरसाइज बता दी हमने, कठिन बता दी, बड़ी उलझाने वाली बता दी, कैसी बता दी? ऐसी श्रद्धा आएगी तो फिर कुछ होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जब आप गुरुओं के पास जाते हो तो क्या सीखते हो? चलो एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। पूज्यवर निर्यापक मुनिश्री योग सागर महाराज जी का। जब हम संघ में थे ना, 2004 में हम लोग की दीक्षा हुई, उससे पूर्व 2000 में हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य भगवान के चरणों सानिध्य में हैं। तब से हम ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी के बाद योग सागर महाराज जी को देखते हुए आए हैं। एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता बताते हैं आपको, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति की विशेषता बताते हैं। यदि श्रद्धा लाना सीखना हो तो उनसे सीखना, गजब की बात है भक्ति। महाराज जी का बड़ा समर्पण है पंच परमेष्टि के प्रति, नमोकार की जाप के प्रति। इन्हें महाराज जी जो हैं, युगसागर महाराज जी, करोड़ों मंत्र का जाप उस समय से करते हुए आ रहे हैं। और एक विशेषता, जैसे हम लोग तो सामायिक प्रातःकाल, दोपहर और संध्या काल में शाम को करते हैं, लेकिन महाराज जी का एक नियम है कि रात्रि के 12 बजे भी उठ करके वो सामायिक करते हैं। रात्रि में, यानी चारों संध्याओं में करते हैं। हाँ, सोते कब हैं? नहीं, शाम को थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर जैसे ही रात्रि का काल आया, संध्या काल का समय है ना, 4 संध्या होती है ना, 6 बजे मॉर्निंग जब सूर्योदय है, फिर दोपहर के समय, फिर सूर्यास्त का समय, फिर रात्रि का समय जब दिव्य ध्वनि गिरती है, तो उस समय उठ करके वो पुनः सामायिक करते हैं। और सामायिक में सबसे ज्यादा वो नमोकार मंत्र की जाप का, यानी इतना विश्वास पंच परमेष्टि की जाप पर महाराज जी ने कई करोड़ों मंत्र की जाप कर ली। और आप जब भी जाते हो ऐसी देखना, उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। कभी दर्शन किया आपने? यहाँ पे तो आए थे महाराज जी, अभी आए थे ना। तो महाराज जी की विशेषता, जैसे ही खाली वक्त मिला तुरंत महाराज जी नमोकार मंत्र की जाप, यानी पंच परमेष्टि की जाप। अब देखना, ये श्रद्धा का परिणाम है कि व्यक्ति इतने करोड़ों मंत्रों का जाप करते चला जा रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रिकालीन। और जब अपने अन्य आवश्यक, यानी स्वाध्याय का आवश्यक पूर्ण हुआ, प्रतिक्रमण आदि हो गए, भक्ति हो गई, उसके बाद तो पुनः वो उसी में बैठ जाते हैं। अब देखो, वो अरिहंत परमेष्टि दिख नहीं रहे, वो सिद्ध भगवान नजर आते नहीं, वो तो अरूपी है, फिर भी कितना गहरा समर्पण पंच परमेष्टि के प्रति। अब सामान्य सीधी लोगों से कहा जाए कि करोड़ों मंत्र की जाप करना है, तो सुनकर के चक्कर खा करके गिर जाएगा, इतने सारे मंत्र, इतनी सारी जाप। बोले हमारे तो बस की बात ही नहीं हुई, हम तो 1 माला, 2 माला, 10 माला, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हो तो 15 माला फिर सकते हैं, है ना। इतनी माला फिरते हैं आप लोग? इतनी फिर पाते होंगे जो फिरता होगा। बोले इतने मंत्र की जाप। तो लेकिन महाराज जी की विशेषता, वो मंत्र, नमोकार मंत्र। और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से किसी मंत्र की जाप कर रहा है तो समझना उसका कितना समर्पण उसके प्रति, और परोक्ष में है, सब कुछ चल रहा है। तो जब जब हम महाराज जी को देखते थे, उनके हाथ की माला को देखते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी। लगता था कि देखो महाराज जी की भक्ति कितनी होती है। पंचम काल में हमारे सबके लिए वही पंच परमेष्टि की भक्ति ही काम में आती है। आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, जिन साधु की सल्लेखना हो रही है,
संलेखना के समय यदि पंच नमस्कार मंत्र निकल रहा है मुख से, वो भी याद आ जाए तो समझना बड़ा जल्दी कल्याण होने वाला है। यानी अंतिम समय में नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता, स्मरण में नहीं आता। किसे? जो जीवन भर उपाध्याय परमेष्टि का काम करते हैं, संघ में शिक्षा आदि देते हैं, साधुओं को पढ़ाते हैं, उन उपाध्याय परमेष्टि को भी नमोकार मंत्र याद आ जाए तो समझना उनकी साधना गजब की है। तो ये नमोकार मंत्र अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण साधारण नहीं होता है, ये स्मरण बहुत विशेष माना जाता है। और ये होता ही तब है जब उस साधक की श्रद्धा होती है। तो महाराज जी की इस मामले में गजब की श्रद्धा है नमोकार मंत्र के प्रति। और कई जब का संकल्प उनका पूरा हो गया, जब हम महाराज जी से भी मिले तो महाराज जी ने पुनः और एक नया संकल्प करोड़ों मंत्र का और ले लिया। यानी बार बार अपने उपयोगों को उसी में लगाते रहते हैं। तो श्रद्धा लाना सीखना हो, पंच परमेष्टि के प्रति वो भक्ति का भाव लाना सीखना हो, अथवा आदिनाथ भगवान के भक्ति के प्रति, किसी तीर्थंकर विशेष की भक्ति के प्रति वो भाव यदि लाना सीखना है तो पूज्यवर योग सागर महाराज जी से सीखना। वो आस्था उससे मिलकर के बढ़ती है। एक और विशेषता महाराज जी की बताते हैं, उनकी गजब की निष्प्रयता आहार को लेकर के। कभी आप लोगों ने उनके आहार कराए? कितने निष्प्रह होकर के बिना स्वाद लिए बहुत स्पीड से तुरंत आहार किया, 5-10 मिनट में और छोड़ देते हैं। और एक विशेषता, यदि आहार में किसी के हाथ से भी थोड़ा भी आहार में नमक का एक रंच मात्र भी स्वाद आए, तुरंत उनकी अंजलि ऐसी छूटती है, तुरंत बैठती। सबसे ज्यादा अंतराय महाराज जी को चौकों में आप लोगों के कारण होते हैं। ये सब जो गड़बड़ी करते हैं ना, करते हैं चोरी छिपे से गड़बड़ी करते हैं, धीरे से नमक मिला देते हैं सब्जी में, दाल में, फिर बोलते हैं महाराज जी हमने तो मिलाया नहीं। वो तो आपकी अंजलि का अतिशय है, वो रिद्धि प्रकट हो जाती है। बोले क्या बोलते हैं? वो आपके हाथ में जाते ही वो लवण रस से सहित हो जाता है। हमने तो एकदम नीरस भोजन बनाया है, लेकिन जैसे चौथे काल में रिद्धिधारी मुनि महाराज का वर्णन आता है ना, तो मुनिराज के कर कमलों में जाकर के वो क्या हो जाता है? वो स्वाद सहित सुस्वादु बन जाता है। जैसे सर्पित श्रावी रिद्धि होती है, मधुर श्रावी रिद्धि होती है, ऐसे ही वो मधुर रस यानी वो नमक का स्वाद अपने आप आने लगता है। ऐसे ही है ना? तो आप लोग क्या तर्क रखते हो? ये जितने भी गड़बड़ी करने वाले जितने गड़बड़ी करने वाले करते हैं ना, इन्हें आहार देते हैं और बोलते हैं महाराज जी ऐसा तो कुछ है नहीं। तो महाराज जी की बताते हैं, उनकी निष्प्रता बताते हैं। और ऐसा नहीं, जब गर्मी का समय हो और उसमें भी विहार काल हो, चतुर्मास के लिए विहार चल रहा हो, पीक गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, और ऐसी परिस्थिति में भी यदि उनकी अंजलि में एक कण भी थोड़ा भी आ गया है, हो सकता आपने ना भी डाला और उन्हें डाउट हो गया, तो तुरंत उनकी अंजलि ऐसी छूटती, स्पीड से तुरंत बैठते हैं। यानी कितनी गजब की निष्प्रहता है आहार के प्रति। ऐसी निष्प्रहता होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आगम में वर्णन आता है जिसने रसना इंद्री को जीत लिया, समझना वही साधक जो है ब्रह्मचर्य की निर्दोष साधना कर सकता है। ब्रह्मचर्य की निर्दोष साधना को करने के लिए रसना इंद्री विजयी होना बहुत आवश्यक होता है। बिना रसना इंद्री विजय वो ब्रह्मचर्य साधा जा ही नहीं सकता। तो एक तो फिर रसना इंद्री, दूसरा शरीर की आवश्यकता है, विहार करना है, जल की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, पता है, फिर भी आज महाराष्ट्री किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देते। अंतराय तो अंतराय, हम लोगों की बात अलग है। आप लोग बेवकूफ़ बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं ना? देखो वो बोल रहे हैं हाँ बनाते जाते है ना? पर ये गजब की निष्प्रता आहार के प्रति, यानी कोई ग्रद्धता नहीं। जिह्वा को जीतना बहुत कठिन होता है। कठिन होता है कि नहीं? आपसे कहा जाए कि एक दिन जो है नमक के त्याग सहित भोजन करना है, तो आप कई लोग बोलते हैं महाराज जी खाया ही नहीं जाता। जब आपकी नमक की रस्सी होती रविवार को, तो खूब सारे हलवा बन जाएगा, किशमिश की सब्जी बन जाएगी, मीठा सीरा हो जाएगा, आप उसके साथ खा लोगे,
यानी सब्स्टिट्यूट आप पहले से ढूंढ कर रख लेते हो, ये होता है ना। नमक क्या त्यागा, 17 प्रकार के व्यंजन मीठे वाले और आ गए, बोले नमक की पूर्ति जो है इससे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना श्रावक। तो रस में राजा यदि कोई होता है, रसराज यदि कोई होता है, तो वो क्या होता है, नमक होता है। तो ये नमक को त्याग करना, नमक को त्याग करना तो आसान है, लेकिन नमक के प्रति जो ग्रद्धता का त्याग वो बहुत कठिन है, और तुरंत अंतराय कर देना ये तो उससे भी अधिक कठिन है। समझ रहे हो? तो जिन जिन लोगों को रस पर विजय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिनसे नमक के त्याग की साधना नहीं हो रही है, उन सबसे कहना है एक बार पूज्यवर युग सागर महाराज श्री के आहार देखना करो, और देव तो बहुत अच्छा है, आहार दान करो तो, और आहार करते समय उनकी निष्प्रहता देखना गजब की, और चेहरे की प्रसन्नता, है ना, चेहरे की प्रसन्नता। तो हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हमें तो बहुत बड़ी शिक्षा, जब जब हम महाराज श्री के सानिध्य में रहे हैं तो बहुत बड़ी शिक्षा, ये दो शिक्षा है, यानी एक श्रद्धा की वो भावना पंच परमेष्टि के प्रति, दूसरी जो है आहार के प्रति एकदम निरहिता, कोई ललक नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बिल्कुल निर्लिप्तता, रसना के प्रति भी निर्लिप्तता और शरीर के प्रति भी निर्लिप्तता, दोनों ही चीजें हैं। शरीर के प्रति भी निर्लिप्त होना बहुत कठिन होता है, जब मालूम है कि अंतराय कर देंगे, गर्मी का समय और विहार करना है, तकलीफ और बढ़ेगी, कंठ सूखेगा, ये भी कोई चिंता नहीं करते, तुरंत वो निकल पड़ते हैं। तो यदि हमें साधना बढ़ाना है तो उनसे अवश्य शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब जब महाराज जी के सानिध्य में रहे, चरण सानिध्य में रहे, तो एक अपूर्व लाभ देखने को हमेशा मिला है और सीखने के लिए हमेशा मिलता है। और एक तीसरी विशेषता महाराष्ट्र की बता देते हैं आज, चलो चूंकि प्रसंग है तो आज बता देते हैं। तीसरी विशेषता, बड़ी विशेषता है उनका वात्सल्य का गुण। जब भी उनकी वैयावृत्ति करने जाओ तो सबसे पहले वो हमारी वैयावृत्ति कर देते, बाद में दूसरे की। अंतराय उनका है, उपवास उनका है, हम अपन खा पी कर पहुँचे, पहले स्वयं वो खिलाते हैं, वो एक सेंटेंस बोलते हैं, पहले हम खिलाते हैं बाद में खाते हैं पहले हम परोसते हैं बाद में स्वयं के लिए। बोले जब तक परोस यहाँ पर आए हो तो पहले स्वयं खाना पड़ेगा, फिर बाद में उसका भक्षण होगा। यानी, और ये नहीं बड़ों के साथ, कोई बड़े महाराज जी पहुँचे तो ऐसा नहीं, छोटा आज का दीक्षित भी क्यों ना हो, साधु, साधु तो छोड़ दो, आज के दीक्षित क्षुल्लक महाराज भी क्यों ना हो, यदि वो क्षुल्लक महाराज जी के उपवास के समय उनकी वैयावृत्ति करने पहुंच जाएं तो पहले महाराज जी अपने हाथों से घी उन क्षुल्लक के सिर पर लगाते हैं, फिर बाद में उनसे लगवाते हैं। यानी ये जो वात्सल्य की वृत्ति होती है, ये वात्सल्य का गुण होता है, यही यदि सब कुछ होता है, और यही हमने ये सीखा तो समझना सब कुछ सीख लिया। तो यहाँ पर जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति की बात कर रहे हैं, गुणों की ओर बात कर रहे हैं, लाने की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ये हमें नजर आए तब हमारा ये भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना सार्थकता को लिए हुए होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या हम पढ़ रहे थे श्लोक का अर्थ? मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा। कैसे वे पुष्प कैसे हैं? भिन्न भिन्न क्वालिटीज़ के, भिन्न भिन्न जातियों की, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधि को लिए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को लिए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका शेप है। ऐसे वो सुंदर से सुंदर उत्कृष्ट क्वालिटी के वो पुष्प, वो उन दिव्य पुष्प वृष्टि के रूप में वर्षा हो रही है। तो वो पुष्प वृष्टि अथवा वो पुष्प क्या इंगित कर रहे हैं? प्रभु के उन गुणों को इंगित कर रहे हैं। तो दृष्टि में तो वो पुष्प नजर आए, लेकिन हृदय से क्या नजर आए? आदिनाथ भगवान के वे गुण नजर आए। जब हृदय में आदिनाथ भगवान के गुण नजर आएंगे तो हमारे भीतर उन गुणों की उत्पत्ति भी होगी, और यदि हैं तो उसकी वृद्धि भी होगी।
न केवल उत्पत्ति होगी बल्कि वृद्धि भी होगी, और वह स्थायित्व को लिए हुए भी रहेंगे। 3 चीज़ें होती हैं, उत्पत्ति होना, वृद्धि होना और बने रहना। अभी तो क्या परिस्थिति है, गुण ही नहीं है भीतर, अभी तो अनुपस्थित है। कई लोगों के मन में गुण पैदा तो हो जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो छूट भी जाते हैं, होते ना, भाव अच्छे होते हैं फिर वो विलीन हो जाते हैं। तो उत्पन्न होना तो कथनचित आसान है, लेकिन उत्पन्न होने के पश्चात वह बने रहना कठिन है। बने रहे थोड़ी देर के लिए फिर भी आसान है, लेकिन उसमें विकास होता रहे, बढ़ोतरी होते रहे, ये और कठिन है। तो स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि, 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। किन 3 चीज़ों की? गुणों की उत्पत्ति करना, यानी पैदा करना, यदि गुण हैं तो उसको विकासोन्मुखी बनाना, उसमें विकास करना, और उसको बना करके कंटिन्यूटी में मेंटेन करके रखना। कई बार है जब अच्छा लगता है तब तो हम उन गुणों को याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब निमित्त मिलते हैं तो हम भुला बैठते हैं। भुला देते हो कि नहीं? क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? 3 चीज, गुणों की उत्पत्ति, गुणों की स्थिति और गुणों की वृद्धि। उत्पन्न होना, गुण पैदा करना, पैदा करके उसे बरकरार रखना, मेंटेन रखना, न केवल मेंटेन रखना बल्कि उसको विकासोन्मुखी बनाना, उसकी यात्रा बढ़ती चली जाए, यानी और अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, गुड से बेटर, बेटर से वो बेस्ट तक पहुंचते जाए। 3 डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ऐसी है ना। तो कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव यानी बेस्ट, उत्कृष्ट, A1। तो पहले तो पैदा करना, फिर उसे मेंटेन करना, फिर उसको और विकासोन्मुखी बनाना और आगे बढ़ाना। समय आपका हो गया है, आज इतना ही रखें। समझ में आया कि नहीं? तो क्या समझ में आया आज? भगवान के गुण। और क्या समझ में आया? भगवान को ओरिजिनल रूप में देखना। और क्या समझ में आया? अपने आप को उन आचार्य भगवान जैसे देखना, अपनी दृष्टि को उन दृष्टि के साथ देखना, अपने हाथ को, पैर को, हृदय को, शरीर को उनका बना करके देखेंगे तो बहुत अतिशय देखने मिलेंगे। बोले आचार्य परमेष्ठी श्री मानंद स्वामी जी महाराज की।